गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कल की क्लास भी बहुपद की हुई थी और आज भी क्लास बहुपद की है। तो कल ये क्वेश्चन दिया तो होमवर्क में करने के लिए वो क्वेश्चन था हमारा 3x² माइनस के एक्स और माइनस के 4। तो इसमें आपको खंड करने थे, 12 के खंड करने थे आपको 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके, और कितने के बराबर करने थे, 1 के बराबर। तो जैसा कि आपको पता है कि 12 के अगर आप खंड करते हो तो 4 इंटू में 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जी आपका 12। ठीक है। और अगर आप 4 माइनस 3 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर हो गए 4 और 3। लिखने का तरीका जैसे कि आप सभी को पता है कि कैसे लिखा जाता है, आज फिर दोबारा सीखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो उस पर लिखना है 3x²। ठीक, माइनस चिन्ह लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। 4 माइनस 3, पीछे एक्स लिखा है तो हमें भी एक्स लिखना होगा, और माइनस के कितने लिखेंगे, 4। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाना होगा और एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा इस वाली संख्या का। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का एक्स में करोगे तो 4x आ जाएगा, और ये काय का आएगा, 4x माइनस का आएगा। यहाँ पे अगर आप माइनस को अंदर लेके जाते हो तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का अगर एक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस के कितने लिखे हैं, ये 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों भागों में से कॉमन लेना है। उसके बाद इन दोनों भागों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो कि 3x माइनस के 4, इनमें से अगर आप कॉमन लेते हो तो x कॉमन आएगा, ये जो लिखा है आपका। और यहाँ से 3 बचेगा, x यहाँ पे 2 थे, एक x बचेगा। चिन्ह कौन सा लगा, अभी माइनस का लगाए तो हमें भी कौन सा लगाना होगा, माइनस का ही लगाना होगा। और कितने बचेंगे यहाँ पे, केवल 4 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे, 4। उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं है, एक्स कॉमन है नहीं है क्योंकि एक्स 3 के पास है लेकिन 4 के पास नहीं है। संख्या कॉमन हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 का डिवाइड 3 में तो चला जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा, तो संख्या भी कॉमन नहीं आएगी भाई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेते हैं क्योंकि एक का डिवाइड दोनों में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस के 4। अगर इसके मुझे शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को जीरो के बराबर करेंगे। जैसे अलग अलग दोनों को जीरो के बराबर करते हैं तो सबसे पहले पहले वाले को हम जीरो के बराबर करेंगे, जैसे लिखा भी है इस पर 3x माइनस के 4 इजिकल टू 0। और दूसरा कौन सा, x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसका आपको पक्षांतर करना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3x बराबर में काय का 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे इस वाले x की, तो 3 इसके कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, जैसे कि आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, x बराबर 4/3। दूसरा वाला देखते हैं कि x प्लस 1 को आप अगर 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे ये प्लस का है, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। तो ये दोनों शून्य आ चुके हैं आपके। अब करना क्या है आपको कि शून्यंकों में संबंध स्थापित करना है। शून्यंकों में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यंकों का योगफल। उसके बाद क्या करते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। तो अगर यहाँ पे शून्यंकों का योगफल करते हैं तो शून्यंकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस के x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो भाई अगर देखा जाए कि शून्यंकों का योगफल, हमारे दो शून्य निकल के आए थे। कितने शून्य निकल के आए थे, दो। कौन कौन से थे, एक था भाई आपका 4/3 और एक था आपका माइनस का 1। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका योग करेंगे। तो योग करने के लिए सबसे पहले हमने 4/3 को लिखा और प्लस चिन्ह लगाया, जैसा कि आपको ये बीच में दिख भी रहा होगा, ये रहा। ठीक है। और ये माइनस का हमारा था 1। तो आप इसको कैसे करोगे, इसके अपन में कोई संख्या नहीं है तो कितनी मान लेंगे, इसके अपन में 1 मान लो। और अगर आप 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का आप करोगे 1 से, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होगे। इसके अपन में आपने 1 मान ला तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया जी। और माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि आपको यहाँ देखना होगा ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। और अगर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और अपोन में कितना लिखा है, 3।
भाई हम RHS में देखेंगे, जैसा कि कल बताया था कि माइनस के एक्स का गुणांक, तो माइनस चिन्ह तो ये सूत्र में ही है, और भाई एक्स का गुणांक भी आपका माइनस का ही है, जैसे कि कल निकालना बताया था। अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देख सकते हो आप सवाल में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, 3 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आ गया भाई हमारा RHS। इसका मतलब ये होगा कि हमारे LHS और RHS आपस में कैसे आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफलों में दोनों को गुणा करेंगे, तो 4 का 1 से करोगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा है भाई, 3 लिखा है। और सूत्र ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाई अचर पद तो आपको पता है ना, अचर पद कितना है इसका, अचर पद तो -4 है, ये देखो ये लिख दिया भाई अचर पद -4 यहाँ से। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो भाई जरा फिर से देखो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे आएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है भाई 3। तो देखो जरा, ये 3x² का गुणांक है, यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब अचर पद बटे एक्स का गुणांक करेंगे तो -4 भाई कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब दोनों के गुणनफल देखो समान हो गए, LHS बराबर RHS। तो ये था कल का क्वेश्चन। आज कुछ नए क्वेश्चन और करते हैं, 2.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर पहला था, जिसमें आपको शून्यंकों के मूल्य शून्य ज्ञात करने थे, ठीक है, और उनमें संबंध स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको उल्टा दिया गया है, मतलब सवाल में आपको पहले से ही शून्यंकों का योग तथा गुणनफल आपको दिए गए होंगे, और आपको ज्ञात करना होगा द्विघात समीकरण। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो पहली वाली संख्या दी जाती है ना सवाल में, जैसे कि यहाँ पे मुझे 1/4 लिखा है, तो ये 1/4 क्या होगा, हमारा शून्यंकों का योग होगा, ठीक है। और जो बाद में जो लिखा है पीछे माइनस के, तो ये होगा हमारा शून्यंकों का गुणनफल। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को मुझे, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, और बाकी क्वेश्चन आपको घर से करने के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें करना कैसे होता है वो सुने। आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए कोई आप द्विघात समीकरण मान लेंगे, और वो द्विघात समीकरण हमने बता ही दिया क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c होता है। और इसके शून्य कितने मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लिए हमने इसके शून्य। तो सबसे पहले आपको इसमें पता है, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी, कि इस सवाल में हमें क्या क्या दिया रहता है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। अर्थ शून्यंकों को हम कैसे मानते हैं, अल्फा से मानते हैं, और कैसे मानते हैं भाई, बीटा से मानते हैं शून्यंकों को। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला शून्य हमने ये मान लिया, हो सकता है भाई अल्फा पहला शून्य, और दूसरा शून्य हमने क्या मान लिया भाई, बीटा मान लिया। तो सबसे पहले इन शून्यंकों का जो हमने माने हैं, इनका मुझे क्या करना है, पहले योग करना है। अगर इन शून्यंकों का हम योग करेंगे तो हम इनको लिखेंगे कैसे, पहले वो देखते हैं। तो लिखेंगे अल्फा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा ये सूत्र होता है आपका माइनस के b/a। तो यहाँ पे ये b का मान है, और ये काय का मान है, a का मान है। b की जगह आपको कोई भी संख्या दी जा सकती है, a की जगह आपको कोई भी संख्या दी जा सकती है। संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग सवालों में। तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले तो हमने लिखा भाई योगफल, जो कि सूत्र आपको पता है कि भाई माइनस के b/a होता है, जैसा कि अभी हमने बता भी दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सवाल में दिया भी गया है कि शून्यंकों का योगफल है कितना, शून्यंकों का योगफल है भाई 1/4। यहाँ पे आपको अब की बार गुणनफल निकालना होगा, और गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो भाई गुणनफल के लिए आपने मूल कौन सी मानी थी, शून्य कौन सी मानी थी, एक माना था भाई आपने अल्फा, एक माना था बीटा। तो करना क्या होगा, अभी तक आपने क्या किया था, योगफल में इन दोनों को आपने जोड़ दिया था। तो जाहिर सी बात है
कि गुणनफल में आप क्या करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे, क्योंकि गुणनफल का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई करना। और अगर गुणा करोगे तो वो आपको सवाल में दिया भी गया है कि अल्फ़ा दोनों का गुणनफल कितना है अभी, एक है, जैसा कि इस सवाल में आप देख रहे हो ऊपर। तो यहाँ पे करना क्या है, हमने लिखा हुआ अल्फ़ा और इंटू बीटा बराबर में माइनस का एक। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी आपको बता दिया है, जो कि होता है माइनस के बी बटे में ए। दूसरा भी आप देख सकते हो कि अल्फ़ा डॉट बीटा, मतलब डॉट का मतलब होता है इन दोनों का गुणनफल, ये होता है आपका कितना, सी बटे में ए। तो ये दोनों सूत्र आपके बहुत काम के हैं और इनको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, आगे भी काम आते रहेंगे। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा डॉट बीटा आपको कितना दिया गया है, अल्फ़ा डॉट बीटा आपको दिया है माइनस का एक, यहाँ पे लिखा है। करना कैसे है? तो देखते हैं अभी कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि भी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1/4 था और सूत्र होता है माइनस के बी बटे में। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी का मान हमारा माइनस के एक है, सामने लिखा है, भाई बी के सामने लिखा है, और ए का मान हमारा 4 है। चलो, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से फिर से देख लेते हैं इसे कि कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि भाई माइनस के बी और बटे में ए, ये आपको पता है 1/4 है। तो बी के सामने वाला बी का मान होगा और ए के सामने वाला ए का मान होगा। तो अगर देखा जाए भाई बी बराबर, माइनस चिन्ह तो इसके साथ चला जाएगा, माइनस का एक है बी बराबर। और जरा मुझे बताओ ए बराबर कितना है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से मुझे दो मान मिले, ए का मान 4, बी का मान 1। दोबारा फिर से देखते हैं सी बटे ए के रूप में। तो सी बटे ए के में कैसे देखेंगे, तो सी बटे ए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई सी बटे ए का मान आपको काय के बराबर दिया है, माइनस के एक के बराबर। लेकिन आपको तो पता है ना कि भाई ए का मान आपका कितना है, 4 है। कितना भी ए का मान 4 है। तो जरा मुझे आप बताओगे कि सी का मान कितना होगा। तो सी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सुनो पहले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई अल्फा डॉट बीटा मुझे माइनस का एक चाहिए। अल्फा डॉट बीटा हमें क्या चाहिए, माइनस का एक चाहिए। लेकिन हमें तो पता है कि अल्फा डॉट बीटा ये होता है सी बटे ए। क्या होता है ये, सी बटे ए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या इसको, कि हमें तो पता है कि ए का मान तो हमें पता है, ए का मान कितना भी हमारा 4। हमें भी इसका मान हमें माइनस का एक चाहिए यहाँ। तो मुझे ज़रा ये बताओ कि इस 4 से हम कौन सी संख्या में भाग लगाएं कि भाई हमारा कितना आ जाए, माइनस का एक आ जाए। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे ना कि एक कब आएगा, जब सेम संख्या से सेम संख्या में भाग लगाया जाए। तो यहाँ पे हमें भाग कितने में लगाना होगा, 4 में लगाना होगा। तो 4 में भाग लगाने से आ तो जाएगा एक, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब माइनस के 4 का भाग लगाना होगा, तभी हमारा माइनस का एक आएगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि सी का मान हमारा कितना है, माइनस के 4। ए का मान कितना है हमारा, 4 है। और बी का मान कितना है हमारा, माइनस का एक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब हम समीकरण को कैसे लिखेंगे, तो समीकरण लिखने का तरीका सीखते हैं। समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि बेसिक सूत्र होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इन सभी में हम क्या रखेंगे, ए का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे और सी का मान रखेंगे। तो रख के एक बार चेक करते हैं कि भाई ए का मान रखना है हमें 4। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ए का मान है भाई 4, ये रखा है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। भाई बी का मान आपका कितना है, एक। तो बी की जगह पे आप कितना रखोगे, बी की जगह पे आप एक रखोगे। अब एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x² माइनस का एक एक्स, ठीक है भाई। और सी का मान जरा मुझे बताओ कितना है, सी का मान आपका 4 है, तो ये लिखा है। अब सी का मान 4 है, तो सी का मान यहाँ हमने 4 लिखा, लेकिन सी का मान हमारा -4 है, तो भाई क्या आएगा यहाँ पे,
माइनस आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर सही होगा। आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप या लगा दो, या लगा के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ पहले से ही। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, चाहे तो ऊपर वाले तरीके से लिख दो या फिर आप नीचे वाले तरीके से लिख दो, दोनों ही आपके आंसर सही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है भाई, अगला क्वेश्चन है √2 और 1/3। इसमें पहली वाली संख्या मूलों का योगफल, दूसरी वाली संख्या मूलों का गुणनफल। देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है इसे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना कोई द्विघात बहुपद अल्फा बीटा, ठीक है, शून्य मान लिया अल्फा और बीटा, समीकरण आपका यही रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिया भी गया था कि मूलों का योगफल कितना है अभी, मूलों का योगफल आपको दिया गया है √2, गुणनफल 1/2। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करना है वो आपको ये। सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा, मूलों का गुणनफल याद करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद हमें क्या याद करना होगा, मूलों का योगफल। कुछ भी कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें √2 दिया गया था सवाल में। यहाँ आपको करना कैसे है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल निकालने के लिए आपको पता है कि भाई क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा, ये होता है 1/3। अब ये आपको सवाल में दिया गया है तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डॉट बीटा ये होता है C/A, और ये आपको दिया है 1/3। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता ही चल गया ना कि भाई ए का मान कितना है, 3 है। अगर ए का मान 3 है और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, 1 है सी का मान, तो इससे मुझे भाई बी का मान पता चल जाएगा कैसे करके। तो आपको पता चल गया कि सी का मान 1 है और ए का मान कितना है, 3 है। उसके बाद आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, कि अल्फा प्लस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -के b/a। और यहाँ पे ये आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, ये आपको √2 दिया गया है। कितना दिया गया है भाई, √2। तो √2 ये कब आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये तो पता ही है कि ए का मान कितना है, 3 है। अब मुझे केवल √2 ही तो चाहिए। तो √2 यहाँ पे कब आएगा, जब आप यहाँ पे कितने लिखोगे, 3√2, क्योंकि √2 तभी आ पाएगा ना, 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा हमारा, √2। लेकिन इसके लिए मुझे लिखना क्या पड़ेगा, 3√2 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब b का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई, b का मान आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, 3√2, काय का माइनस का 3√2। तो यहाँ पे आपको पता चल गया अभी कि भाई a का मान कितना है, a का मान 3 है, b का मान कितना है, b का मान -3√2 है, c का मान कितना है, 1 है। लिखने का तरीका देखते हैं, दोबारा से लिखने का तरीका देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से समझ सकता है। तो दोबारा से इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक बार अच्छे से एक बार फिर से देखते हैं कैसे लिखना है। तो ए का मान आपको कितना पता चल गया था भाई, सबसे पहले जरा मुझे बताओ ए का मान कितना था, ए का मान है आपका 3। ठीक है, ए बराबर आपका कितना है भाई, 3, हमने लिख दिया। बी बराबर कितना है, -3 √2, कॉमा लगा दो। सी बराबर कितना है, 1 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जरा ये देखते हैं कि कैसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ax² लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है, ax² प्लस के क्या होता है अभी, bx, और प्लस के क्या होगा, c। इसमें रखेंगे हम मान, रखेंगे तो आपको पता है कि एक की जगह कितना रखना है, एक की जगह रखना है हमें 3, तो एक की जगह 3 रखेंगे। तो ये बन गया आपका। यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है सूत्र में, कौन सा होता है अभी, प्लस होता है, सूत्र में प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बी का मान दिया गया है
वो मान आपका काय का है, वो मान है आपका माइनस का। तो अगर वो मान आपका माइनस का है तो जो भी आपका प्लस चिन्ह होगा वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ बी का मान रखोगे तो ये 3 जोड़ 2 बन जाएगा, काय का बन जाएगा, माइनस का। और सी का मान कितना रखोगे, 1। सी का मान जैसे आप 1 रखोगे तो आपका ये बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना बन जाएगा, 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1। ये आपका है द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या है तीसरा। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि मूलों का योगफल। इस क्वेश्चन में आपको मूलों का योगफल दिया गया था, जो कि कितना दिया गया था, मूलों का योगफल 0। तो आप ये लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इस सवाल में आपको दिया गया है 0। अल्फा डॉट बीटा इस सवाल में आपको दिया गया है रूट के अंदर 5। तो ये सभी लोग नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो नोट हो गया होगा, क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मूलों का योगफल का लगाना है सूत्र। और मूलों का योगफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ये आपको कितना दिया गया है भाई, सवाल में 0 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे भी आपको मूलों का गुणनफल ही निकालना होगा। तो गुणनफल के लिए अल्फा डॉट बीटा ये होता है आपका c/a। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपको √5 दिया गया है, तो भाई c/a √5 दिया गया है। कितना दिया गया भाई, √5। तो बटे में कुछ नहीं, क्या मान लो, 1 मान लो। इससे आपको काय का मान पता चल जाएगा, ए का मान पता चल जाएगा, और काय का मान पता चल जाएगा, सी का मान पता चल जाएगा। 2 मान इससे आपको पता चल जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आप b/a लगाओगे, क्या लगाओगे जब आप b/a, तो उसमें आपको एक ही जगह कितना रखना होगा, एक ही जगह रखना होगा मुझे 1। और अगर मुझे 0 लेके आना है, क्या लेके आना है, अगर मुझे 0 लेकर आना है तो भाई एक से हम 0 में ही भाग लगाएंगे तभी 0 आएगा। तो भाई हमने क्या कर दिया, बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, बी का मान आ जाएगा हमारा 0, ए का मान आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, और सी का मान आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 5। इन मानों को आप पहले वाले समीकरण में दोबारा से रखेंगे। समीकरण आपको पता है क्या होता है कि ax² प्लस के bx। एक बार दोबारा से देख लो समीकरण जिसको नहीं पता है। समीकरण होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c। इसमें रखना है मान। तो जैसे आप इसमें मान रखोगे तो एक ही जगह भाई हमें कितना रखना है, एक ही जगह हमें रखना है 1। तो 1 को लिखो या मत लिखो, यहाँ 1 रखोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। बी की जगह आप 0 रखोगे तो ये 0 हमने यहाँ से उठाया, यहाँ रखोगे तो आपका ये बन जाएगा। सी की जगह आप √5 रखोगे तो ये रखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। आपको x² प्लस के 0x प्लस के √5। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस के रूट के अंदर 5। ये आपका आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को घर से करना है, आपको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये चौथा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा और क्वेश्चन नंबर छठवा, ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करने होंगे।